नमो नमः बाल मित्रों, कैसे हो आप सभी। आज हम एक स्टोरी से शुरू करेंगे। राजा के 3 मंत्री थे। राजा ने तीनों मंत्री को दरबार में बुलाया और तीनों के हाथ में एक एक बैग थमा दी। राजा ने तीनों मंत्री को आदेश दिया कि आप लोगों को इन तीनों बैग में बाग में से अच्छे से फल चुन के लाने हैं। सभी मंत्री सोच में पड़ गए, लेकिन फिर भी सभी मंत्री ने बगीचे में पहुंच गए और पहले मंत्री ने सोचा कि ये तो बेकार का टाइम बिगाड़ना, राजा तो फल खाने वाला है नहीं, उससे तो अच्छा मैं अपना खुद का कुछ काम करूं। उसने घास फूस थैले में भर दिया। और दूसरे मंत्री ने भी यही सोचा। उसने सोचा राजा कहाँ कुछ खाने वाला है, कहाँ देखने वाला है, तो उसने भी उस थैले में कुछ पके कुचे आम भर दिए। तीसरे मंत्री ने सोचा कि नहीं, राजा खाए या ना खाए, मैं तो अच्छे रसदार मजेदार फल ही चुनूंगा, ये फल किसी ना किसी को तो उपयोग में आएंगे। फिर तीनों मंत्री एक साथ दरबार में हाजिर हुए। राजा ने देखा कि तीनों मंत्री अपनी बैग के साथ फल भर के हाजिर हो गए। जांच पड़ताल किए बिना तुरंत राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि तीनों मंत्रियों को 1 माह के लिए कारावास में कैद बना दिया जाए। सभी मंत्री चौंक गए। हम फल लेने गए, उसमें हमारी इतनी बड़ी गलती। और साथ ही राजा ने आदेश दिया कि तीनों में से किसी को भी 1 माह तक खाना नहीं देना है। जो फल ये तीनों चुन के लाए हैं, उसी फल से ये गुजारा करेंगे। पहला मंत्री, जिसने सिर्फ घास फूस ही भरा था, वो तो कुछ ही समय में सिजार गया। दूसरा मंत्री, जिसने बैग में बहुत कुछ भरा था, सड़ा हुआ अच्छा, तो वो बहुत बीमार पड़ गया। और तीसरा मंत्री, जिसने अच्छे पके हुए फल चुने थे, उसने 1 माह बड़े आराम से व्यतीत कर दिया। दोस्तों, जिंदगी भी बड़ी कमाल की चीज है। ये हमको किस मोड़ पे कब कहां लाके खड़ी कर देगी और कौन सा सबक सिखाएगी, ये हम बता नहीं सकते। अगर हमें अपनी असली जिंदगी जीनी है तो हमें हमारा काम ईमानदारी से, समझदारी से करना है, नहीं कोई घालमेल करनी है। अगर हम दूसरों को पीड़ा देते हैं, दूसरों का अहित सोचते हैं, तो वही काम, वही अहित, वही पीड़ा हमको भी मिलेगी। जिंदगी कब कौन सा दिन दिखा दे वो बता नहीं सकते बच्चों। इसीलिए हमारी इस जीवन रूपी बैग में अच्छे अच्छे फलों को चुन के हमें इस बैग को सजाना है और आगे बढ़कर ले जाना है। नमो नमः।